अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुलाजिम पर ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, जिनमें से अक्सर पूरी करता है, लेकिन बाज़ सिर्फ कागज़ी तौर पर पूरी होती हैं। तो उसके लिए क्या हुक्म है? सवाल किया गया है। मैं प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी में काम करता हूँ। हम माहाना बुनियादों पर मुकम्मल होने वाले काम को तादाद और पॉइंट्स की सूरत में शुमार करते हैं। फिर उन पॉइंट्स को जमा करके सालाना इजाफा या अलाउंस दिया जाता है। जिस डिपार्टमेंट में मेरी ड्यूटी है, ये मुलाजिमीन की जिम्मेदारियों का तयन करता है। बअल्फाज़ दीगर, हम लोग मुलाजिमीन के लिए अहदाफ उस अंदाज से मुकर्रर करते हैं कि जिनको पूरा करना अक्सर मुलाजिमीन के लिए मुश्किल होता है। हाँ, अलबत्ता अगर मुलाजिमीन छुट्टी के दिनों में भी काम करें तो मुमकिन है, या अपनी ड्यूटी से कबल और बाद में इजाफी वक़्त लगाएं तो तब भी मुमकिन है। इन दो सूरतों के अलावा मुमकिन ही नहीं है कि वो काम पूरा कर सकें। यहाँ सवाल ये है कि क्या मुझे गुनाह होगा या मेरी आमदन में हराम शामिल होगा कि अगर मेरी ज़िम्मेदारियों में से कुछ हिस्सा मुकम्मल न हो। वाज़े रहे कि ये नामुकम्मल ज़िम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें मैं और मेरे तमाम साथी बड़ी मुश्किल से मुकम्मल कर पाएंगे। उन्हें हम ज़ाहिर तो यही करते हैं कि ये मुकम्मल हैं, लेकिन उनका मामूली सा हिस्सा नामुकम्मल होता है। मसलन काम का 90% हिस्सा मुकम्मल होता है, सिर्फ 10% नामुकम्मल होता है। इस बारे में हमने अफसरान बाला से भी बात की है, लेकिन बात करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अलजवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, मुलाजिम पर वो तमाम तर काम और ज़िम्मेदारियाँ अदा करना लाजिम होता है जो मुआहदे में ज़िक्र की गई हों। चुनांचे अगर कोई मुलाजिम अपनी इन ज़िम्मेदारियों में कोताही का शिकार होता है तो वो अपनी उतनी ही तनख्वाह का हकदार होगा जितना उसने काम किया था। और अगर काम की मिकदार वक़्त के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो तो मुलाजिम को इख्तियार है कि अपनी मुलाजमत को जारी रखे, या मुलाजमत आर्जी कॉन्ट्रैक्ट हो तो तजदीद ना करवाए, या माहाना तनख्वाह की बुनियाद पर हो तो फिर महीने के बाद काम से माजरत कर ले। लेकिन अगर मुआहदे में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है उन्हें कबूल कर ले तो अब उसके लिए इसमें किसी किस्म की कोताही करने का जवाज़ नहीं है। आपने जो जिक्र किया है कि काम के मुकम्मल होने की गैर हकीकी रिपोर्ट भेजी जाती है, तो ये धोखादही और बातिल तरीके से माल हड़प करने के मुतरादिफ है। हालांकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम। ए ईमान वालो, अपने माल को आपस में बातिल तरीके से मत खाओ, सिवाय इसके कि तुम्हारे दरमियान तिजारत बाहमी रजामंदी से हो। सूरतुन निसा आयत नंबर 29। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी भी शख्स का माल उसकी रजामंदी के बगैर हलाल नहीं है। इस हदीस को इमाम अहमद हदीस नंबर 20172 ने रिवायत किया है, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे इरवाउल गलील हदीस नंबर 1459 में सही करार दिया है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने धोखा दिया वो मुझसे नहीं है। मुस्लिम हदीस नंबर 102। इसलिए आप मतलूबा शक्ल में काम करने की पूरी कोशिश करें, और कोशिश करें कि अफसरान बाला तक इसकी रिपोर्ट करते रहें। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और अपने फजल से रिज़्क़ अता फरमाए। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 352057। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।